हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद करना सीखिए, धन्यवाद दीजिए और निश्चिंत होकर भगवान के आश्रित रहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, जिसे अन्न चाहिए वो अदिति की उपासना करे। हमारे यहाँ ना देवी देवता अनेक हैं। कितने देवी देवता हैं हमारे यहाँ टोटल? मैं ये बताओ मेरी माँ, हमारे यहाँ देवी देवता कितने हैं? कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। 33 कोटि मतलब करोड़ भी कहो या प्रकार भी कहो, पर कोटि मतलब करोड़ ही सही है। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अच्छा, ये 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? ये सब व्यवस्थापक हैं। जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ये वो जमाना भर कितने सारे मंत्री होते हैं। ये सब क्या होते हैं? व्यवस्थापक। क्या होते हैं ये मेरी माँ? ये व्यवस्था इनको दी जाती है, आपको ये काम संभालना है। उसी तरह इस पूरी पृथ्वी, पूरे लोकों की जिम्मेदारी 33 करोड़ देवी देवताओं की है। जल बरसाने की जिम्मेदारी अलग दी गई, अग्नि देवता की जिम्मेदारी अलग, वायु की अलग, वरुण देवता की अलग, है ना? बहुत सारे देवता हैं। तो आप जिस देवता से जो चाहते हैं उसकी उपासना करिए। यदि आपको एक चीज चाहिए तो एक देवता जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन हर बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। ये गले का डॉक्टर है, ये मस्तिष्क का डॉक्टर है, ये हार्ट का, दिल का डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये त्वचा रोग विशेषज्ञ है। उसी तरह सबके अलग अलग डॉक्टर हैं। डिलीवरी कराने वाले अलग डॉक्टर होते हैं, अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसी तरह से देवताओं की व्यवस्था अलग अलग है। आपको यदि अन्न चाहिए तो अदिति मां की उपासना कीजिए। आपको ब्रह्म तेज की इच्छा है तो बृहस्पति की उपासना कीजिए। इंद्रियों में शक्ति की, जिसे भोग विलास में ज्यादा रुचि रखनी है, वह इंद्र की उपासना करें। इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए इंद्र। तो सबके देवी देवता अलग अलग हैं, पर इन देवताओं से ऊपर भगवान होते हैं। अच्छा, देवता तो 33 करोड़ होते हैं, देवी और देवता टोटल। अब बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, भगवान कितने होते हैं? कितने? आप बताओ भगवान कितने होते हैं? आप एक। देवी देवता कितने होते हैं? 33 करोड़। कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि मतलब प्रकार। ये 12 आदित्य गिना देते हैं, रुद्र गिना देते हैं, हो गया नहीं। यदि 33 प्रकार के गिने जाएं तो हम आपको यूं ही गिना देंगे बहुत सारे, जो उस प्रकार में आएंगे नहीं। इसलिए टोटल जब गिनती तो 33 करोड़। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइए, देवता 33 करोड़ ही हैं और भगवान कितने हैं? उनका नाम बताओ। एक जो भगवान, उनका नाम
उनका नाम है श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है कपिल देव, उन्हीं का नाम है मत्स्य मछली, उन्हीं का नाम है हयग्रीव, उनका नाम है परशुराम, उन्हीं का है। वही अलग अलग भगवान एक होते हैं पर भगवान के नाम और रूप अनेक होते हैं। जैसे आपके घर के अंदर वाला ड्रेसअप अलग होता है, घर के बाहर वाला ड्रेसअप अलग होता है, उसी तरह भगवान हर समय पर अलग अलग यूनिफॉर्म में रहते हैं। वो राम के यूनिफॉर्म में आए धनुष बाण लेकर तो राम कहलाए, वो बांसुरी लेकर आ गए तो कृष्ण कहलाए, फरसा लेकर आ गए तो परशुराम कहलाए, नरसिंह रूप में आ गए तो वही नरसिंह कहलाए। तो अनेक यूनिफॉर्म पहनने से भगवान, अनेक रूप होने से अनेक नाम हो गए, अनेक काम होने से अनेक नाम हो गए। भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल, गायों की सेवा करने से गोपाल हो गए। उनका नाम पड़ा गिरिवरधारी, गिरिराज जी को उठाया तो गिरिवरधारी नाम पड़ गया। उनका नाम पड़ा दामोदर। क्या नाम भगवान का? भगवान जगत के नाथ होने से नाम पड़ा जगन्नाथ। बद्री बेरों के जंगल में विराजे हैं भगवान भक्तों के लिए, इसलिए नाम पड़ा बद्रीनाथ। भगवान एक भक्त के दर्शन करने गए, कमर में हाथ रखकर खड़े हो गए तो नाम पड़ गया उन्हीं का विट्ठलनाथ। वो भगवान द्वारिका के राजा बने तो नाम पड़ा द्वारिकानाथ। मनु जी के लिए उन्होंने एक रूप धारण किया तो नाम पड़ गया रंगनाथ। 3 से विवाह करने के कारण नाम पड़ गया तिरुपति बालाजी। व्यंकटेश, उन्हीं का नाम टेढ़े से होने के कारण, भक्तों का दुख हरने के कारण नाम पड़ गया श्री बांके बिहारी। राधा जी के संग रमण करने से नाम पड़ा राधा रमण। गोपियों के नाथ होने से नाम पड़ा गोपीनाथ। राधा जी के बल्लभ होने के कारण नाम पड़ा राधा बल्लभ। गिरिराज जी उठाने के कारण नाम पड़ा उनका श्रीनाथ। जो लक्ष्मी के ना, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो पति नाथ, उनका नाम श्रीनाथ जी का आपने ऐसे दर्शन किया होगा नाथ द्वारा में। हाँ, उन्हीं का नाम पड़ा अनेक। रावण के यहां जा रहे थे, रास्ते पर समुद्र के इस तरफ पूजा की तो उन्हीं का नाम पड़ गया रामेश्वरम। ठीक है, तो भगवान कितने हो गए? भगवान का नाम पूरब में है जगन्नाथ। उत्तर में नाम क्या है भगवान का? बद्रीनाथ। पश्चिम में नाम है द्वारिकानाथ और दक्षिण में नाम है रंगनाथ। चारों तरफ नाथ हैं, देख लो आप। पूर्व के नाथ कौन? उत्तर बोलो जोर से, अच्छे से बताओ। पूर्व में नाथ कौन? जगन्नाथ जी। पूर्व के नाथ, पश्चिम के नाथ, पश्चिम के नाथ द्वारिकानाथ। याद रखो, कोई पूछे तो बताना। पूरब के नाथ बोलो मेरी मां। ऐसे बैठी हो मेरी मां जैसे पूरी रात सोई नहीं मेरी मां, थकी सी लग रही हो मेरी मां। थोड़ा बोलो, हिम्मत लगाओ, जोर लगाओ। पूरब के नाथ,
पश्चिम के नाच द्वारिका नाच, उत्तर के नाच बद्रीनाथ और दक्षिण के नाच रंगनाथ। चारों तरफ नाच है और बीच में वह नाच है, बीच में दो नाच और हैं, बताओ कौन? अभी बताए हमने दो, चार हम बताए, दो आप बताओ। धीरे धीरे बोल कोई, जब बता रहे थे तब दिमाग कहां था? बीच में दो नाच हैं, विट्ठल नाच, चार तो बताए हमने, विट्ठल नाच और श्रीनाथ, टोटल 6। ये छहों नाच जो हैं भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप हैं, कृष्ण और राम के स्वरूप हैं। इसलिए कहा गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। आगे मत बढ़ो, हे नाच में रुको। हे नाच, जब कहो आप हे नाच तो इन हे नाच के कहते ही छहों नाच का स्मरण करना चाहिए, 6 नाचों का स्मरण कर लेना चाहिए फटाफट। ये नाच जो कहा गया हे नाच, मैं आपको कभी तो छहों नाचों का स्मरण करना चाहिए। हे द्वारिका नाथ, हे जगन्नाथ, हे बद्रीनाथ, हे रंगनाथ, हे विट्ठलनाथ, हे श्रीनाथ जी, मैं आपको कभी तो नाच जब भी आए तो ये भगवान के स्वरूप हैं। अब अनेक नाम, ठीक है, नाम रूप अनेक, पर भगवान है एक। तो आज से कंफ्यूजन होगा आपको? नहीं, अच्छा नहीं होना चाहिए। चाहे पूर्व के जगन्नाथ जी को प्रणाम करो या पश्चिम के द्वारिकानाथ जी को, बात एक ही। आपका मुंह जिस तरफ है उसी तरफ हमारे ठाकुर विराजे हैं। अब और भी नाच हैं, ये तो भगवान श्रीमन नारायण के नाच रूप हैं। अब शंकर जी के भी नाच रूप अलग हैं। शंकर जी के नाच रूप बताओ। अमरनाथ, सोमनाथ, पता है ना आपको? ये भगवान शिव के नाच रूप हैं। ये भगवान, ये जो अभी हमने 6 गिनाए वो भगवान श्रीमन नारायण के 6 नाच रूप हैं। अब जो हम बता रहे हैं वो भगवान शंकर के नाच रूप हैं, है ना? बद्रीनाथ के ऊपर केदारनाथ, पशुपतिनाथ, है ना, अमरनाथ, ऐसे ये भगवान शिव के नाच रूप हैं। तो ये शिव के नाच रूप हैं, वो भगवान नारायण के नाच रूप हैं। भगवान शंकर भी जिन नारायण का ध्यान करते हैं, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो मैया के पास शंकर जी भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। जब भगवान कृष्ण रास रचाए तो भगवान शंकर भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने और रास में गोपी बनकर गए। भगवान का एक नाम पड़ा गोपीनाथ, जो गोपियों के, उसमें शंकर जी भी गोपी बनकर गए तो शंकर जी की भी नाच भगवान कृष्ण हो गए। नाचों के नाच जगन्नाथ, नाचों के जगन्नाथ। इसलिए भगवान शिव भी गोपी बनकर उस रास में सम्मिलित होते हैं। और जब शंकर जी गोपी बने तो अपने आप उन गोपी के नाच कृष्ण हो गए। इसलिए शंकर जी भी जिनका ध्यान करते हैं वो कृष्ण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, उनकी कथा आप सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए हमें
भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो भगवान की शरण में जाकर भगवान के आश्रित हो जाता है, फिर उसे किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान का हो गया, फिर उसे किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं।